हेलो फ्रेंड, जीएमबी कंपटीशन ग्रुप में आपका स्वागत है। और मैं हूं धीरज मिश्रा, आपके लिए लेके आया हूं एक नई सीरीज जिसमें हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिसका नाम भी हमने गुड गुड क्वेश्चन सीरीज रखा है। तो आपको ये दूसरा पार्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसका पहला पार्ट पहले ही आ चुका है। आपको क्या करना है, मेरी प्ले लिस्ट में जाके उस पहले पार्ट को भी देखना है। आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसे शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्री का मिला है, त्रिकोणमिति का मिला है। उसमें हमें करना क्या है, तो देखिए इधर हमको सवाल दिया है 2 cos π/2 माइनस थीटा 3 sin π/2 प्लस थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ये हमारा क्या है, सवाल है। आपको जिस प्रकार पता होगा कि पाई की वैल्यू कितनी रहती है, 180 डिग्री रहती है। पहली चीज आपको इस सवाल को करने के लिए ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये दो बातें अगर आपको पता है तो आपके लिए ये सवाल काफी इजी हो गया है। तो देखिए यहाँ हम वैल्यू 180 रखेंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। क्लियर बच्चों। इधर देखिए 3 साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था। अब देखिए इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, ये कॉस थीटा से 2 कॉस थीटा गया तो कॉस थीटा बचा देगा, और 3 साइन थीटा से 2 साइन थीटा गया तो साइन थीटा बचा। मतलब कि यही हमारा क्या है, आंसर है। यही क्या है बच्चों, हमारा आंसर है। आशा करता हूं कि आपको ये सवाल मेरा समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण का है। तो द्विघात समीकरण में हमको क्या दिया गया है, सवाल दिया गया है। तो देखिए समीकरण दिया गया है x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो आप सभी को पता होगा कि द्विघात समीकरण जो होता है ax² प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, जिसमें हम अगर तुलना कराते हैं तो a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -4 मिलता है। आप अगर तुलना कराएंगे तो देखिए मूलों का योग अगर आपसे पूछूं, मूलों का योग अगर आपसे मैं पूछूं बच्चों कि मूलों का योग क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है -b/a। अगर यही मैं आपसे पूछ दूं कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है आपका c/a। क्या होता है बच्चों, c/a। अगर आपको ये दो फार्मूले पता हैं तो आपका ये सवाल हो गया, क्योंकि इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है मूलों का योग बताएं और मूलों का गुणनफल बताएं। तो देखिए v की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1 है। v की वैल्यू कितनी है, -1 है। क्लियर। और a की वैल्यू भी इतनी है, तो मूलों का योग कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस मतलब 1 आ गया। ठीक है, मूलों का योग आपका कितना आ गया है, 1 आ गया है। क्लियर बच्चों। अब अगर हम यहीं से हम गुणनफल निकालने की कोशिश करें तो c की वैल्यू कितनी है, -4 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आपका गुणनफल कितना आ गया है बच्चों, -4। तो यही हमारी क्या है, ये हमारा क्या गया है, गुणनफल आ गया है। तो यही हमारे आंसर है। यही पूछा गया था हमसे कि मूलों का योग बताइए, मूलों का गुणनफल बताइए। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, n की वैल्यू निकालनी। काफी आसान और सरल सवाल है, बस आपको ध्यान रखना है कुछ बातें। देखिए इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, अब आपको पता है आधार समान है, भाग हो रहा है तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं। इसका मतलब यहाँ हो रहा था भाग। अगर हम इसे सॉल्व करके लिखें तो देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है। क्लियर। और जिस प्रकार आपको पता हो कि आधार समान है, गुणा होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो इसका मतलब ऐसा लिखा था। क्लियर। और 2 की घात n ऐसे लिखे रहने देखिए। अब देखिए ऊपर आपको दिख रहा है कि हम 2 की घात n को क्या लेने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं। तो यहाँ 1 + 1/2 बचेगा, और नीचे भी हम 2 की घात n को कॉमन लेने वाले हैं। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, 1 +
क्या बचेगा, देखिए 2 की घात n कॉमन लिया तो यहाँ 2 बचेगा आपका, ठीक है। और सवाल में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ माइनस था, क्या था बच्चों, माइनस था। तो जब हम यहाँ 2 की घात n लेंगे तो 2 माइनस 1 बचे, क्लियर। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे यहाँ 1 बचा, तो आंसर कितना आ गया, 2 एकम 2 और 1 3/2, कितना आ गया बच्चों, 3/2। तो ये सवाल समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सवाल को मैं आपको एक बार और बता दे रहा, वैसे क्या था, 2 की घात n प्लस 2 की घात n माइनस 1, 2 की घात n प्लस 1 माइनस 2 की घात n। तो देखिए आपको पता है कि आधार समान है, भाग हो रहा है, तभी घातें घटती हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 की घात n अपॉन 2। अब देखिए यहाँ प्लस हो रहा है, मतलब आधार समान है, गुणा हो रहा है, घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की घात n इंटू 2 की घात 1 माइनस 2 की घात n। अब देखिए यहाँ 2 की घात n कॉमन लिया और नीचे भी 2 की घात n कॉमन लिया, बचा कितना, 1 प्लस 1/2, और यहाँ कितना बचा, 2 माइनस 1। तो कैलकुलेशन करी हमने, इससे से काटा तो आंसर आ गया 3/2। तो आपको समझ आया होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो देखिए a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, अगर आप यहाँ k मान लें इसके बराबर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, a की पावर x बराबर k रखा मैंने यहाँ, और मैं आपको भी पता है यहाँ से घात हटाऊंगा तो k बराबर कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो a का मान आपको कितना प्राप्त हो गया, इतना। इसी प्रकार b की पावर y बराबर k रखेंगे तो v बराबर वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, k की पावर 1/y। ये आपको इतना पता चलेगा। अब देखिए अपन c की पावर z बराबर k रखेंगे, c की पावर z बराबर क्या रखेंगे, c की पावर z बराबर जब हम k रखेंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा, k की पावर 1/z। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ हमको दिया गया है b² बराबर ac। अब हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है। b² वैल्यू पुट करेंगे तो k की पावर 2/y आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 2/y। अब देखिए a की वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू है k की पावर 1/x इंटू c की वैल्यू पुट कीजिए, k की पावर 1/z। अब आप सभी समझदार हैं, आपको पता है कि आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यह क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस जेड अपॉन एक्स जेड, x प्लस जेड अपॉन एक्स जेड। देखिए k से k हटा देंगे हम, कैंसिल नहीं होता है लेकिन हटा देते हैं। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 2/y बराबर में x प्लस जेड अपॉन एक्स जेड। अब देखिए बच्चों, इसको हम इधर ले गए तो 2xz हो जाएगा, और इसको हम नीचे ले आए तो x प्लस जेड हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, y की। और यही हमें सवाल में पूछा गया था। तो आशा करता हूँ ये सवाल समझ आया होगा आपको। अगला सवाल आपका मिश्रण से है और काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवालों में गिना जाता है ये सवाल। आपको बिल्कुल ध्यान पूर्वक इसे समझना पड़ेगा। देखिए कुछ नहीं है सवाल में, देखिए हमें बताया गया है कि पहले क्या था, दूध और पानी का मिश्रण था, और वो कितना था बच्चों, 120 लीटर था। कितना था, 120 लीटर था। क्लियर। अब क्या किया गया है, सवाल में बता रहे हैं कि 20 लीटर दूध बेच देता है, तो बचा हुआ मिश्रण कितना बचा। जब 20 लीटर दूध बेच दिया इन्होंने तो 100 लीटर दूध बचा। और सवाल में बताया गया है कि दूध और पानी का जो रेशियो है वो 25-75 का है, मतलब जो पानी है आपका वो 25% है, ठीक है, और जो दूध है आपका वो 75% है बच्चों। क्लियर। तो जो रेशियो आया है आपका 1:3 का आया है। कितने का आया है, 1:3 का। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब देखिए सवाल में हमसे बताया गया है कि जो पानी है वो 25 लीटर और डाला जाता है। देखिए सवाल पढ़ दे रहा हूँ, 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी केवल 25% है। कितना है, 25% है, और दूध वाले ने इस मिश्रण को 20 लीटर बेच दिया है। तब शेष मिश्रण में शुद्ध दूध 16.2 लीटर और शुद्ध पानी 3.8 लीटर और डाल दिया जाता है। तो देखिए, तो 25% क्या है बच्चों, अब बचा हुआ मिश्रण कितना है, 100 लीटर है।
अब इसका 25% अगर निकालेंगे अपन, ध्यान से देखिए, अब ये 100 लीटर में कितना हो गया, 100 लीटर में 25% क्या है, पानी है। तो अगर हम इसका 25% निकालेंगे तो कितना पानी निकल के आएगा, 25 लीटर। और 25 लीटर पानी है तो दूध कितना बचा बच्चों, दूध बचा आपका 75 लीटर। अब देखिए सवाल का ट्विस्ट देखिए, ये पानी हो गया, ये दूध हो गया। अब सवाल में हमें बताया जा रहा है कि भाई हम 3.8 लीटर पानी और ऐड कर देते हैं, 3.8 लीटर पानी क्या कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। और दूध में भी बताया गया है कि 16.2 लीटर पानी क्या कर देते हैं, ऐड और कर देते हैं। अब आप सभी समझदार हैं कि 25 लीटर पहले से था पानी, 3.8 लीटर और मिक्स कर दिया तो कितना आ गया पानी, 28.8 लीटर। कितना आ गया बच्चों, 28.8 लीटर। और 16.2 लीटर पानी जब इसमें ऐड करते, वो सॉरी दूध ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका 91.2 लीटर। ये बस आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये वाली और ये वाली। एक बार और समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए सवाल में आप सभी समझदार हैं, इसमें पानी का परसेंट पूछा है तो फुल टोटल देखिए, इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कैसे निकालते हैं पानी का परसेंट, पानी का प्रतिशत पूछा गया है। ये कैसे निकालते हैं, पानी कितने लीटर है बच्चों, 28.8 है, ठीक है। और 91.2 लीटर दूध है और इसका क्या निकालना है हमको, 100%। ऐसे निकलेगा पानी का परसेंट। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24% आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोबारा से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, प्रैक्टिकली समझिए। 120 लीटर क्या था, दूध था, दूध वाले ने क्या किया, 20 लीटर बेच दिया। अब कितना बचा बच्चों, 100 लीटर बचा। और बताया गया है 25% पानी तथा 75% क्या है, दूध है। जब 25% पानी और 75% क्या है, दूध है, तो रेशियो क्या आया है, 1:3 का आया है, 1:3 का आया है, ठीक है। तो देखिए 100 लीटर में 25% पानी मतलब 25 लीटर पानी, दूध कितना बचा, 75 लीटर बचा। अब देखिए 3.8 लीटर पानी और मिला रहा है, मतलब कितना हो गया, 28.8 लीटर। और देखिए अब 16.2 लीटर दूध और डाल रहे हैं तो ये हो गया। अब पानी का परसेंट आपको निकालना है, जिसका निकालना है ऊपर नीचे योग इनटू पे टोटल का गुना। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। लास्ट सवाल में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, जल्दी में। तो देखिए ये पानी था 28.8% और दूध और पानी दोनों का मिश्रण कितना आ रहा था, दोनों का मिश्रण 120 आ रहा था। तो आपको क्या करना है, दोनों का मिश्रण नीचे रखना है, इनटू में 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 12 से 24 बार कटेगा, मतलब 24%। ऐसे आंसर आ रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अगला क्वेश्चन हमारा वर्गमूल से है, ठीक है, वर्गमूल से सॉरी क्षेत्रफल से है। इसमें हमें एक वर्ग दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया है और उसको उसका विकर्ण दिया है। विकर्ण कितना दिया है बच्चों, 5.2 दिया है और उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है किसी भी वर्ग के क्षेत्रफल का 1/2 v²। v विकर्ण है, तो देखिए 1/2 ऐसे लिखा, इसका गुणा किया 5.2 का स्क्वायर, 5.2 का स्क्वायर जब हमने किया तो कितना आया, देखिए कैलकुलेशन करिए। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको समझ आया होगा ये सवाल। तो अगला क्वेश्चन अनुपात समानुपात का है। कौन से चैप्टर का है बच्चों, अनुपात समानुपात का। तो देखिए कुछ नहीं है सवाल में, इसमें बताया गया है कि राशि है एक, जो कितनी है, अमाउंट कितना दिया है, 2236, कितना दिया है, 2236 रुपए दिया गया है। अब देखिए सवाल में कई तरह से बताया गया है। इधर बताया गया है कि भैया जो ए है वो सी से 25% ज्यादा है। तो देखिए अगर सी को आप 100 मान लें तो ए कितना हो गया, 125 हो गया। तो जो रेशियो निकल के आया हमारे पास वो 5/4 का आया। कितने का आया बच्चों, 5/4। दूसरी बात में ये बोला गया है कि सी बी से 25% कम है, सी बी से 25% कम है, मतलब अगर बी 100 है तो सी कितना है, 75 है। तो जो रेशियो निकल के आता है ये वाला, ये निकल के आता है 3/4 का। अब देखिए हमें अनुपात निकालना है तो कैसे निकालते हैं,
ए अनुपात सी, सी अनुपात बी। क्लियर? देखिए कैसे निकलता है अनुपात। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी गई है, 5:4। ए और सी की वैल्यू ये है, और सी और बी की वैल्यू कितनी है, 3:4। तो देखिए कैसे निकलता है, इसको पीछे लिख लीजिए और इसको आगे लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, इनका गुणा इसमें कीजिए। 5 दिया 15, 4 दिया 12 और 4 चौको 16। क्लियर बच्चों? अब देखिए सवाल में हमसे बोला क्या गया है, सवाल में हमसे बोला गया है कि ए का मान निकालिए, मतलब ए को कितनी राशि मिली। तो देखिए किसी भी चीज का हिस्सा बांट होता है तो कैसे करते हैं उसे, किसी भी चीज का अपन को बंटवारा करना पड़ता है। तो जिसका निकालना है उसका अनुपात ऊपर रखिए। तो देखिए हमको ए को निकालना है तो अनुपात ऊपर, अनुपातिक योग नीचे करिए। अनुपातिक योग आएगा आपका 43 और टोटल अमाउंट जो है उससे गुणा करेंगे 2236। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 780। कितना आएगा बच्चों, 780 रुपये। तो ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में हमसे बताया गया है कि 72 डिग्री और 40 मिनट को हमको काय में बदलना है बच्चों, रेडियन में बदलना है। काय में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो देखिए 72 डिग्री 40 मिनट को हमें रेडियन में बदलना है। तो देखिए मिनट को पहले हम घंटे में चेंज कर लें। 72 डिग्री तो ऐसे लिखिए 40/60 से गुणा, ठीक है। तो ये आपका घंटे में बदल जाएगा। तो इससे इसे कैंसिल किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। मतलब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 218/3। कितना आ जाएगा बच्चों, 218/3 डिग्री। अब देखिए जब भी आपको डिग्री से रेडियन में बदलना हो, क्या करना हो बच्चों, डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो आप कैसे गुणा करेंगे, पाई/180 से। किससे गुणा करेंगे बच्चों, पाई/180 से गुणा करेंगे। क्लियर? अब काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, ठीक है। और इसे काटिए आप, 2 इनाम 18। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 109 पाई/270 आ रहा है। और यही क्या दे रहा है, हमारा आंसर दे रहा है। समझ में आया होगा आपको? तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बताया गया है हमें कि 2 वृत्त हैं। क्लियर बच्चों? 2 वृत्त हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। 2 वृत्त हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं इस तरह। और जो बताया गया है कि पहला वाला जो वृत्त है ना, उसका व्यास कितना है बच्चों, उसका व्यास 16 है। तो देखिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और इसकी त्रिज्या दूसरे वाले की कितनी दी गई है, 4 दी गई है। अब देखिए इसको इन्होंने क्या मान लिया है, ए बी मान लिया है। क्या मान लिया, ए बी। और फिर इससे मिलाकर एक नए वृत्त का निर्माण किया गया है। क्लियर? और हमको क्या पूछा गया है, जो नया वृत्त का निर्माण किया गया है उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 12 हो गई। मतलब नई वाली त्रिज्या कितनी हो गई बच्चों, 12। वो व्यास कितना हो गया, व्यास 12 हो गया। व्यास कितना हो गया, 12 हो गया। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी। अब आपसे नया वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होगा, πr² होता है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, 6×36 पाई आपका आंसर होगा। 36 पाई आपका क्या है, आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हमको मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा, SCF निकालना है। तो देखिए कैसे निकलता है SCF। इसको आप विभाजित करेंगे तो 4 एकम 4 में टूटेगा। ये कितने में टूटेगा बच्चों, 4 एकम 4 में। और इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका 3 एकम 3 में। तो जिस प्रकार आपको पता होगा कि जब भी हम किसी चीज के फैक्टर करते हैं तो बीच वाला जोड़ने घटाने पे प्राप्त होना चाहिए और इन दोनों का गुणनफल गुणित पे प्राप्त होना चाहिए। तो 4 एकम 4 हमें पता है, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए आपको जो चीज सिखाने जा रहा हूँ, फैक्टर हम पुरानी विधि से नहीं करेंगे, हम नए तरीके से करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं फैक्टर शॉर्ट में। तो देखिए आगे वाला चिन्ह, किसी भी समीकरण में कितने 2 चिन्ह दिए रहते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। आगे वाला चिन्ह हमेशा चेंज होगा। अभी समझ में आएगा, आगे वाला चिन्ह हमेशा चेंज होगा
और पीछे वाला चिन्ह जब चेंज होता है जब आगे वाला क्या हो बच्चों, प्लस में हो, तब चेंज होता है। तो देखिए x की पावर 2 की वैल्यू पहली वाली देखिए आगे वाला हमेशा प्राप्त होगा तो -4 प्राप्त होगी। देखिए प्लस से कैसी प्राप्त होगी, -4, क्लियर। और दूसरे वाले x की पावर 2 का वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, तो देखिए आगे वाला प्लस है इसलिए पीछे वाले से प्राप्त होगी प्लस का 1, क्लियर। अब देखिए इनको समीकरण बनाते हैं अगर हम, तो x² + 4 ये बनता है, एक फैक्टर क्या बनता है x² - 1। इसी प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं दूसरे वाले को। देखिए तो देखिए आगे वाला हमेशा चेंज होगा तो x² बराबर प्लस का 3, माइनस से क्या हो गया बच्चों, प्लस का हो गया, क्लियर। और देखिए दूसरा x² की वैल्यू देखिए ये चेंज नहीं होगा क्योंकि आगे वाला क्या है, माइनस का है। अगर यहीं प्लस का होता तो चेंज होता, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, x² - 3 पहला फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर x² - 1 हो गया। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है। तो आंसर क्या हो गया आपका, मासा कितना निकल के आया है, x² - 1। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको फैक्टर समझ में नहीं आया तो इसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, फैक्टर ये शॉर्ट में करते कैसे हैं, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें चक्रवृद्धि ब्याज का दिया है, हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसे करेंगे। तो देखिए सवाल इस प्रकार है कि कोई धनराशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है और 14 वर्ष में ये कितने गुनी हो जाएगी, ये पूछा गया था हमको, क्लियर। तो देखिए बच्चों, तो जो वर्ष होता है उसमें आप टेबल चलाइए, मतलब पहाड़े को चलाइए, और जो गुना दिया है उसमें आप गुणे को करिए। अब हमें करना कैसे है ये समझते हैं। तो 4 का पहाड़ा सभी को आता होगा, 4 × 4 4 दूनी 8, और 2 का आपको 2 में गुणा करना है तो कितना आ गया, 4। फिर 4 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर 2 का गुणा करना है इसमें तो ये हो गया 8, ठीक है। 4 3 12, 4 को 16, और देखिए इसमें 2 का किया तो 16। तो हमें क्या पूछा गया है कि 14 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन में आपका आंसर सिर्फ एक ही ऐसा था जो 8 से ज्यादा था, 8√2, क्लियर। ये सवाल इसी प्रकार हो जाते हैं। वैसे मोस्टली ऐसे सवालों में हमको पर्टिकुलर पूछता है कि 12 वर्ष में कितनी होगी, 16 वर्ष में, लेकिन अब देखिए इधर 14 वर्ष इसके बीच में आ रहा है, तो जो आंसर होगा हमारा 8 से ज्यादा और 16 से कम होगा। तो ऑप्शन में सिर्फ 8√2 ही दिया है हमको, जो क्या है 8 से ज्यादा है और 16 से कम है, क्लियर। तो समझ में आया होगा ये सवाल। तो मेरी ये जो वीडियो है हर रोज लगभग 11 साढ़े 11 बजे के करीब आपके पास अपलोड होगी, और हर रोज ये वीडियो आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक रजिस्टर बनाइए, उसे नोट करिए, और देखिए आप धीरे धीरे सारे कठिन सवाल, अभी तो हम बहुत सरल सरल सवालों को पकड़ रहे हैं, लेकिन सारे सवाल आने योग्य हैं। फिर हम थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस चैनल को बनाने में। तो थैंक यू।